वेलकम यू ऑल इन ग्राइंडशाला। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम फिर से मिक्स प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें हमारे 20 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ग्राइंडशाला के, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। मैंने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी डाली है, आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है कि यूनिट डिजिट बताओ, जो कि ये वाला होता है 4137 का, जब उसकी पावर होगी 754। मतलब 4137 की जब पावर होगी 754, तो आपको बताना है कि जो एंड में ये यूनिट डिजिट होगा ये क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप एक बार ट्राई करो, देन वी विल सॉल्व टुगेदर। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इजी क्वेश्चन है, अभी तक इसका आंसर निकल जाना चाहिए। तो होता क्या है, जब भी कभी कोई पावर दी हो, सबसे पहले आपका काम जो होता है दैट इज़ टू डिवाइड विद 4 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4। काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ, 4 8 ज़ा 32, 3 रिमेनिंग 34, देन अगेन आपका 8 ज़ा 32 और आपका एंड में 2 रिमेनिंग आपका आ गया क्या, रिमाइंडर। ठीक है, 2 आपका रिमाइंडर आ गया, मतलब जो ये 4137 है ना, इसके एंड वाले की पावर यहाँ पे क्या होगी, 2 रिमाइंडर आया था तो ये होगी 2। और एंड में है कौन सा, तो एंड में आपका है 7 है यूनिट डिजिट, और 7 की पावर आ गई 49, तो इसमें फिर से यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज। इसमें बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% मिल रहे हैं टोटल वोट, 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 100% वोट दिए होंगे, उसमें से 20% इनवैलिड निकल गए। जो कैंडिडेट जीता था वो 60% वैलिड वोट से जीता है, और मेजॉरिटी वोट जो थे मतलब जितने से जीता है दैट इज़ 1600। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे जो कि कास्ट हुए थे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, देन आपको मैं इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो आई होप कम से कम आपको अप्रोच तो अभी तक पता चल गई होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या। तो आप लेट कर लो कि जो टोटल वोट्स है दैट विल बी व्हाट, आप लेट कर लो टोटल वोट्स है आपके वी। ठीक है, अब बोल रहे हैं जो विनर जीता है उसको 60% ऑफ वी मिले हैं। ठीक है, विच मीन्स द लूज़र इज़ गेटिंग 40% ऑब्वियसली। ठीक है, अब विनर वॉन बाय द डिफरेंस ऑफ कितना, 20% ऑफ वी, दैट इज 60% माइनस योर 40% इज इक्वल टू 20% ऑफ वी, दैट इज़ योर वैलिड वोट्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, और वी नो कि ये जो मेजॉरिटी है कितनी है, दैट इज़ वी आपका कितना है 1600। तो 1600 को 20% कितना होता है, तो दैट इज़ अराउंड योर कितना 20% ऑफ वी इज, अच्छा 20% ऑफ वी आपको 1600 दिए, तो आपको बताना है टोटल कितना है। तो टोटल आपका कितना होगा, इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि 20% 1/5 होता है 100 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80 या सॉरी 8000। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 8000। इसका मतलब टोटल वोट्स पहले कितने थे वैलिड, 8000 वोट्स थे। अब इसमें बोल रहा है कि हमें ये भी पता है कि 20% ऑफ जो वोट थे दैट वर इनवैलिड, तो बचे कितने 80%। तो मतलब 80/100 इंटू 80 मतलब 80% वोट आपके जो थे दैट इज़ वैलिड। तो आपको बताना टोटल वोट्स कितने थे। तो अगर 80% वोट आपके वैलिड थे, तो मतलब 80 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8000। तो आपकी यहाँ से एक ज़ीरो कट आउट हो गया और यहाँ से आपका 100 हो गया, मतलब आपके एक की वैल्यू 100 आ रही है। तो आपको बतानी कितनी की है, आपको बतानी है 100 की। तो 100 इंटू 100 आपका कितना हो गया 10,000। तो 10,000 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम एवरेज, और वो भी क्रिकेट स्कोर से। ये मैं इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि अगर कोई भी टॉपिक आपका गलत हो और वहाँ पे जाके उसी टॉपिक को सर्च करके उसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अब बैट्समैन मेक्स स्कोर ऑफ 63 रन इन 12th इनिंग, एज अ रिजल्ट इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2 रन्स। और आपको बताना है कि 12th रन में जो थे उसके एवरेज आफ्टर द 12th, वट इज़ हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग। तो मैं आपको टाइम देता हूँ 10 से 15 सेकेंड्स, गो ऑन। तो करते हैं इसको क्वेश्चन को। पहले बोल रहा है कि जो उसकी एवरेज थी 11 इनिंग्स में, वो आप सपोज कर लो कितनी थी, वो थी एक्स। तो मतलब टोटल आपके कितनी आ गई, दैट इज़ 11x। अब बोल रहा है कि जो 12th इनिंग थी उसने स्कोर किया था कितना
सो मतलब 63, तो मतलब टोटल कितना बन गया उसका 11x प्लस 63, कितने इनिंग्स में, ठीक है 12 में। और इसकी जो नई एवरेज थी वो क्या है 2 रन से इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ x प्लस 2। तो ये आपका कितना आ गया 12x प्लस 24 इज इक्वल टू योर 11x, और इस तरफ आपका क्या आ गया प्लस 63, जिसको आप जब सॉल्व करोगे तो x आपका कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 39। ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 39 आपकी आ गई x की वैल्यू, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका डिसऑनेस्ट डीलर से, इसमें बोल रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज ग्रोसरीज एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट दैट इज़ ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। आपको बताना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई थी। सपोज़ करो आप जाते हो एक मार्केट पे आटा लेने, उस आटा का प्राइस जो है वो 1 kg है 100 रुपये, बट वो क्या करता है आपसे तो 100 रुपये ले लेता है, बट आपको देता कितना है 900 ग्राम्स, ठीक है। तो एक्चुअल रेट आपका कितना था, इतना लिया, कितना इतना। तो आप इसको सॉल्व करो, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। 10 सेकेंड्स लो आप, गो ऑन। ज़्यादा टाइम चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ है ही नहीं करने वाला। देखो यार मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो डीलर क्या करता है, पे करता है 900 ग्राम्स के लिए, बट चार्ज करता है मतलब डीलर मतलब जो खरीदते हैं वो 900 ग्राम्स का खरीदते हैं और वो 1000 ग्राम का चार्ज करता है। इसका मतलब 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट होता है, पर कितने पे होता है, तो 100 ग्राम को प्रॉफिट उसको 900 पे होता है। तो इसकी परसेंटेज जब आप निकालोगे दैट इज़ अराउंड कितनी, तो दैट इज़ अराउंड 1/9 इंटू 100, दैट इज़ आपका कितना होता है। जिसने शॉर्ट ट्रिक्स वाले पढ़ी होंगी इसमें आपको पता होगा, बाकी वरना आपको नहीं आता आपको तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। 11.11%, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम परसेंटेज एंड रेशो, इसमें बोल रहा है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट अ कंज्यूमर reduce their consumption of that commodity so that their overall expenditure remains completely unchanged, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्राइस कमोडिटी का चेंज होता है 100 से 125, पर उसकी एक्चुअली में कमोडिटी का मतलब जो कंजप्शन थी वो इतनी रहनी चाहिए, बट इसमें क्या बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज, अच्छा यही पूछा ना इसमें, तो दैट इज़ योर कितना हो जाएगा 25/125 इंटू 100, क्योंकि 25 का डिफरेंस आया और आया किस पे 125 पे, तो ये आपका बनेगा 1/5 इंटू 100, दैट इज़ योर 20% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज़ फ्रॉम वेयर, सो इट इज़ फ्रॉम टाइम एंड वर्क। 15 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ए इज़ 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ए कैन एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, मतलब ए को 60 दिन कम लगते हैं। मतलब ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई 60, इसका मतलब ए की वैल्यू 30, तो इधर 90 होना चाहिए था और इधर 30 होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब ए कितना आ गया, ए इज़ योर 90 एंड बी इज़ योर 30, इतने दिन में काम करता है। इसका एलसीएम लेंगे 90, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा। और अब पूछ रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा वर्क को फिनिश करने में, तो 90 टोटल वर्क था। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज़ 4, जब इसको हम डिवाइड करेंगे दैट इज़ अराउंड 50/2 और एंड में आपका आ जाएगा 22.5। सो ये आपका राइट आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्पीड डिस्टेंस टाइम, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि 2 ट्रेन्स है एक्स एंड वाई आर अपार्ट 110 किलोमीटर्स। ट्रेन 1 स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स 7 AM और एक्स शुरू करती है 7 बजे, और इस तरफ के लिए कितनी स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड वाई से एक्स की तरफ आती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये शुरू होती है 8 बजे। सो आपको मैं 10 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है आपको इसमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एंड इसको ईजिली टैकल आप ईजिली मतलब पेपर में कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि दोनों को 8 बजे लाने तक एक्स कितना ट्रैवल करेगा, 1 घंटा करेगा, तो मतलब 20 किलोमीटर एक्स कर चुका है। अब ये दोनों आ गए सेम पॉइंट पे जो आपका शुरू होगा 8 बजे।
अब ये कर रहे कितने रहे हैं, दोनों को प्लस करोगे तो 45, मतलब 20 किलोमीटर कर लिए, टोटल 110 था, तो 110 में से 20 माइनस करोगे मतलब 90 किलोमीटर बचा है। बट 45 किलोमीटर करते हैं दोनों मिलकर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितने करेंगे, 90 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे ये हो गए और 1 घंटा जो इसने पहले कवर किया था, तो आंसर विल बी +3 आवर्स। तो +3 आवर्स करेंगे तो 7 बजे से शुरू हुआ था, तो आंसर विल बी 10 AM फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से निकल जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आपका किस में, कॉइन वाले में आंसर निकालना है आपको। ठीक है, इसमें ना 2 चीज़ें याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो कभी कभी दी होती है टोटल कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, तो एक बार आपको दिया होता है टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, कॉइन में क्या करना होता है, कॉइन में मल्टीप्लाई करना होता है, और इसमें आप समझ लो मतलब इसमें आपको बताता हूँ क्या करना होता है, बट पहले आप एक बार 10 सेकेंड्स आपको देता हूँ, आप अपना दिमाग लगाओ, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले जो रेशियो है वैल्यूज़ की, दैट इज़ 13, 11 एंड योर 17। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 1 रुपये के 13 कॉइन है तो वो 13 रेशो यूनिट बनाएगा, बट 50 पैसा को 1 रुपया बनाने के लिए आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 बार। तो आप इसको 2 बार करोगे 1 रुपया बनाने के लिए, दैट इज़ योर 22। और तीसरा आपका क्या आ गया, तीसरा आपका 7 है या 17 है, ये 7 है ना, तो 7 से आप कितनी बार करोगे, 4 बार, क्योंकि 25 पैसा 4 बार मिलकर 1 रुपया बनाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 4, दैट इज़ योर 28, मतलब रेशियो आ गई 13:22 इंटू 22:28। ठीक है, तो इसको जब ऐड करोगे 10 13, तो ये बनेगा आपका 63 यूनिट्स, एंड 63 यूनिट्स मतलब आपकी वैल्यू है, तो मतलब 378/63 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा कितना, 6 यूनिट एक की वैल्यू है। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 6 है तो आपसे पूछा कि किसकी है, 50 रुपीज़ की पूछी है, तो 22 × 6 हो जाएगा, दैट इज़ योर 132 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका किससे है, नंबर सिस्टम से, और LCM एप्लीकेशन इसमें यूज़ होगा। मैंने आपको हिंट भी दी है, गो ऑन, 10 सेकेंड्स देता हूँ। सो इसमें कुछ नहीं करना, 12 मिनट दिए हुए, 15 मिनट दिए और 18 मिनट दिए, इन तीनों का लो LCM। LCM कितना आएगा आपका, LCM विल बी 180, तो मतलब 180 मिनट्स, तो 180 मिनट्स आपके कितने होते हैं, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स सीधा आप कर दो ऐड, दैट इज़ योर 12 PM, दैट इज़ योर नून। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव डेज पे बेस्ड है, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, गो ऑन। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ए कंप्लीट करता है कोई भी वर्क 10 डेज़ में, बी आपको कंप्लीट करता है 15 डेज़ में। अब इन्होंने पूछा है ऑल्टरनेटिव डेज़ में अगर काम करेंगे तो अगर ए से शुरुआत की जाए पहले दिन के लिए तो एंटायर टास्क खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले लो इसका LCM, दैट इज़ 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 3 की एफिशिएंसी ए की और 2 की एफिशिएंसी बी की। अब बोल रहे हैं ए से शुरू करो, मतलब पहले दिन ए देन आपका बी, तो मतलब 2 दिन में ये करते हैं 5 काम। ठीक है, तो 30 काम मतलब कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, और 6 को फिर मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा आपको 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन में करते थे ये। ठीक है, तो दैट इज़ योर 12 डेज, 12 डेज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका रीजनिंग एबिलिटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड देखते हैं पहले क्वेश्चन से कि इसका क्या बनता है। आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड्स फॉर दिस, गो ऑन। तो ये आपकी सीरीज़ दी हुई है। सबसे पहले आप मेरे को यार ये बताओ, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करूँ तो क्या आता है, यही आता है। फिर मैं फिर से इसको 2 में प्लस करके फिर 2 ऐड करूँ तो क्या आता है, यही आता है। 24 को 2 मल्टीप्लाई करके मैं क्या करूँ, +3 करूँ तो क्या आता है, यही आता है। दैन 51 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दैट इज़ योर 102, और उसमें मैं अगर ऐड करूँगा 4 दैट इज़ योर 106। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में अगर 106 को करूँगा 2 से मल्टीप्लाई दैट इज़ योर 212, और इसमें मैं ऐड करूँगा कितना, 5, तो आपको कितना बन जाएगा, 217। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ईजी था। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12, फिर से देता हूँ आपको मैं 10 सेकेंड्स, गो ऑन।
मैंने आपको ये इजी बताने के लिए ये बना दिया। तो आप देखो, पहला इसमें दिया ए और जेड का, दूसरा दिया सी और एक्स का, एफ और यू का, जे और यू का, ठीक है। बट ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 से, +3 से, ठीक है। अब होगा +4 से, मतलब 1 2 3 4, मतलब लास्ट वाला आपका क्या आएगा, ओ। पहले डिजिट ओ आ गया, ओ के ऑपोजिट आपका एल है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा OL, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, आपको देता हूँ मैं 10 सेकेंड्स, गो ऑन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इफ़ स्काई इज़ योर सी, और सी को हम बोलते हैं वाटर, और वाटर को बोलते हैं हम एयर, ठीक है। बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं, एयर में, पर एयर को भी हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो आंसर हो जाएगा आपका क्लाउड, ठीक है, क्योंकि एयर में उड़ते हैं आपके बर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, करो इसको, देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में इतना कुछ है एक्सप्लेन करने का। मतलब इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि एक जो क्लॉक है वो टेबल पे प्लेस की जाती है इस तरह से कि जो एट 12 नून की जो इसका मिनट का हैंड होता है, ठीक है, पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ ईस्ट। अगर ये नॉर्थ ईस्ट आ गई तो मतलब नॉर्थ आपकी इधर होगी, ये आपकी होगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये होगी आपकी क्या, साउथ, ये होगी ईस्ट, और ये होगी आपकी वेस्ट, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर 12 बजे इधर है, देन आपका 1 बजे 1:30 पे कितना होगा, सो दैट इज़ योर, ठीक है, डायरेक्शन। और एंड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1:30 पे, 1:30 बेसिकली 1 और 2 के बीच में होता है इस तरफ, ठीक है, एंड विच इज़ एसेंशियली द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके, 1:30 पे पूछ रहे हैं ना, तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी, थोड़ी सी डायग्राम गलत बन गई, ऐसे होना चाहिए था ये, मतलब यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पे वेस्ट, मतलब इसका आंसर मेरे हिसाब से ईस्ट होना चाहिए। आप चेक कर लेना इसका एंड मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, पी, मतलब इसका मतलब होता है पी इज़ फादर ऑफ क्यू, इसका मतलब होता है सिस्टर, इसका मतलब होता है डॉटर, और एंड में आपका इसका मतलब बताना है आपने कि हाउ इज़ एस रिलेटेड टू बी। 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, गो। पहले मैं लिख देता हूँ इसका मतलब क्या, एस सिस्टर ऑफ टी, आप सब लोग सॉल्व करो, टी फादर ऑफ यू, और यू डॉटर ऑफ कितना, किसका, बी, ठीक है। एस बोला सिस्टर ऑफ टी, ठीक है, टी फादर ऑफ यू, यू डॉटर ऑफ बी, ठीक है। अब इसने पूछा क्या कि रिलेशन बिटवीन एस और वी, तो एस आपकी इसके हस्बैंड की वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड की वाइफ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिलॉजिज्म से क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। सम ट्रीज़ दिए हुए हैं, इसमें बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट है, और कोई भी फॉरेस्ट हमारा वुड नहीं है, और ऑल वुड्स जो है हमारा जंगल है। 10 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। तो पहला क्या बोल रहा है इसमें, कंक्लूजन की सम फॉरेस्ट आर जंगल्स, मतलब कुछ फॉरेस्ट जंगल है, बिल्कुल गलत। सेकंड बोल रहा है सम जंगल्स आर डेफिनेटली नॉट फॉरेस्ट, मतलब कुछ जंगल डेफिनेटली फॉरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट सेकंड फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोल रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर हाईली इंटेलिजेंट। अब आपने बताना है रोहित इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब आपने मेरे को कंक्लूजन में बताना है कि रोहित इज़ नॉट अ स्टूडेंट इन द क्लास, और रोहित नीड्स टू स्टडी हार्डर।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर ईजी है। अगर सभी इंटेलिजेंट है और रोहित इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब रोहित उस क्लास में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर फ्रॉम डायरेक्शन सेंस। करो इस क्वेश्चन को, मैं तब तक इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, सो देखो सबसे पहले वो ऐसे गया, ठीक है, ईस्ट की तरफ, उसके बाद उसने टर्न किया राइट, तो ईस्ट का राइट आपका नीचे हो गया। ठीक है, फिर से आपने फिर से राइट करेगा, पर साउथ की डायरेक्शन में राइट आपका इस तरह, मतलब लेफ़्ट आपका इस तरफ होता है, सॉरी मतलब ही टर्न्स लेफ्ट बोला है ना, तो लेफ्ट आपका इस तरफ होता है। 10 मीटर किया, उसके बाद फिर से वो राइट लेफ्ट मुड़ा और उसने क्या किया 20 मीटर। तो यहाँ पे आपका 15 प्लस ये डिस्टेंस आपका 10, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 25 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी सीरीज़ में। ठीक है, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि मेरे को फिर से वो ड्रॉ करना पड़ेगा एंड ईजी है। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि डिफरेंस ऐसे होगा +5 +7 +9 +11 और नेक्स्ट डिफरेंस आपका जो होगा दैट इज़ +13। ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ हिंट आपको मैंने दे दिया है। अब इसको खुद सॉल्व करो एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 47U15। ठीक है, 47U15 ये वाला रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं जेड को 52 की तरह किया है कोड और एक्ट आपका 48। ठीक है, तो आपने बताना है बैट किसके इक्वल होगा। यार इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि ए से अगर आप करोगे तो ए आपका 1 होता है, जेड आपका कितना होता है 26, तो मतलब जेड को इंटू 2 कर रहा है ये, तो ये आ गया 52। और अगर आप एक्ट को देखोगे तो 1 होता है आपका ए, सी आपका 3 होता है, 20 आपका टी होता है, मतलब आप इन दोनों को करके फिर से 2 से करोगे दैट इज़ 48। सिमिलरली जब आप बैट की बात करोगे तो बैट में बी आपका 2 के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है, ए आपका 1 के और टी आपका 20 के, मतलब जो आपका बनता है कितना 23, और 23 को जब 2 से करोगे दैट इज़ योर 46 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। 5 सेट्स करने के बाद मैं आपको जूनियर रेजिस्टेंस मॉक टेस्ट दूंगा कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा वो आपके फाइनल एग्जाम से पहले। आई होप कि 13 को एडमिट कार्ड आ जाए, उसी पे डिपेंड करती है ये सीरीज़ आगे वाली। और अब आने वाले टाइम में तो इसमें जीएस और कंप्यूटर का मैं आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो इसमें जीएस, कंप्यूटर और कोई भी पेपर जिसके आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट इन द फॉर्म ऑफ मॉक वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा इस चैनल पे एज सच कोई वीडियो नहीं रहेगी, मैथ की भी नहीं और किसी भी की भी नहीं, क्योंकि अभी इतनी चीज़ें मैनेज होना इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम माई साइड। इन फ्यूचर इट मे और मे नॉट हैपन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जब एक सेट ऑफ सब्सक्राइबर्स आई विल अचीव अराउंड 15K तब मैं आपको अपना एक ऐप लॉन्च करूँगा ग्रैंडशाला का, एंड उस पर चीज़ें कैरी ऑन होगी। देखते हैं हाउ इट गोज़। बाकी स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।